was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. और ये क्या है? अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है। अगर आप अनसिक्योर नॉन सिक्योर का यूज करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, तो इससे क्या हो सकता है कि डायनेमिक अपडेट कोई और दूसरा क्लाइंट हमारे डोमेन में जुड़ गया और हमारा डीएनएस सर्वर का डेटाबेस एक्सेस करने लगा। तो इससे क्या होती है? बहुत ज्यादा लोड आ जाती है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का इश्यूज हो जाता है। क्लियर है? डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट। अगर आप इसे चेक करते हो तो जो आपका क्लाइंट आपके डोमेन में ऐड होगा, आपके डीएनएस में उसका रिकॉर्ड नहीं जाएगा। अगर आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आपको जाकर डीएनएस सर्वर पर मैनुअली उसकी एंट्री ऐड करानी पड़ेगी। क्लियर है? तो सबसे बेटर कौन है हमारा? अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट, क्योंकि ये रिकमेंडेड एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। और फिर नेक्स्ट और फिर ये देखिए हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट यहां पर हो गया। और यहां से क्या करेंगे? फिनिश। और ये देखिए हमारा जोन क्रिएट हो गया। तो यहां देखिए जैसे ही जोन क्रिएट हुआ तो यहां पर मैंने बताया कि दो नाम पहले ही से क्रिएट हो जाते हैं, एक एसओए और एक एनएस। फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है डीएनएस सर्वर का जो रेजुलेशन करने का काम की अथॉरिटी कौन कर रहा है? हमारा VNS-DC DC2 अरे 2k.jetking.com। और जो हमारा एनएस सर्वर है वो कौन है? नेम सर्वर, वो हमारा यही सर्वर है। क्लियर है? ओके, नाउ हियर अब हम लोग जरा रिवर्स लुकअप जोन का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो रिवर्स लुकअप जोन का कॉन्फ़िगर करने के लिए सेम राइट क्लिक और फिर न्यू जोन। नाउ हियर अगेन टू बी कंटिन्यू, क्लिक नेक्स्ट। सेम प्राइमरी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से सेम। और ये देखिए आप जो रिवर्स लुकअप जोन बनाने जा रहे हो ये आईपी वर्जन नंबर 4 का बनाने जा रहे हो या आईपी वर्जन नंबर 6 का बनाने जा रहे हो? तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आईपी वर्जन नंबर 4। तो सेलेक्ट दिस वन एंड नेक्स्ट। और आप बताइए नेटवर्क की आईडी आपकी क्या है? तो हमें पता है हम लोग क्लास सी का एड्रेस यूज कर रहे हैं जो है 192 168 और 10, क्योंकि इसमें 3 नेटवर्क आईडी होती है ना, 3 ब्लॉक, एक होस्ट की होती है। होस्ट के लिए तो हमें देना नहीं है, हाँ, तो हम लोग नेटवर्क आईडी यहां पर ऐड करा देंगे। और फिर नेक्स्ट सेम डायनेमिक अपडेट्स और फिर फिनिश। तो ये देखिए हमारा रिवर्स लुकअप जोन में भी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कौन है? ये है, और एनएस भी यही है। तो इस तरह हम लोगों ने अपना फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट किया। हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग्स? नाउ इट्स टाइम टू हाउ टू मेंटेन योर डीएनएस रिकॉर्ड बाय द मैनुअली। कैसे हम लोग डीएनएस के रिकॉर्ड को मैनुअली कॉन्फ़िगर करें? जैसे कि मैंने बताया जेटकिंग मतलब ये जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है, यहां आप देखिए अभी कोई ये रिकॉर्ड है नहीं है ना। तो यहां पर अगर आप रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं मैनुअली तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉरवर्ड लुकअप जोन में नेम टू आईपी होता है। तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से न्यू होस्ट ए या 4A क्लिक करें और यहां बताइए आपके डोमेन मतलब कि आपके उस पीसी का क्या नाम है। तो यहां देखिए यहां पर फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम पहले से सेलेक्टेड है और इसके पीछे देखिए डॉट लगा है, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए सेलेक्टेड है डॉट। जब यहां पर हमारे इस पीसी का क्या नाम है? VNS-DC1-2K8। तो इसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो गया? VNS-DC1-2K8.jetking.com. क्लियर है? और इसका आईपी एड्रेस बताइए। 192.168.10। क्लियर है?
और यहां से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर रिकॉर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये पॉइंटर रिकॉर्ड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, तो आप इसे चेकआउट मत कीजिएगा। और फिर ऐड होस्ट, तो ये लिखा द होस्ट रिकॉर्ड, मैंने अभी बताया ना कि हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। होस्ट रिकॉर्ड इतना इतना वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके एंड डन। तो ये देखिए यहां पर क्रिएटेड हो गया नेम और ये इसका आईपी। तो इस तरह अगर आपके पास 1000 क्लाइंट होंगे तो हजारों क्लाइंट को ऐड कराना पड़ेगा ना इस तरह, तो बहुत ज्यादा टास्क क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि रिवर्स लुकअप जोन में हम लोग आईपी टू नेम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आईपी टू नेम जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। कौन सा रिकॉर्ड, पॉइंटर, जिसे कहते हैं पीटीआर रिकॉर्ड। आप यहां से क्या करोगे, रिवर्स लुकअप जोन में आओगे और यहां से अरपा, यहां पर आपने जो बनाया इसकी आईडी, ओके। और फिर इसके बाद राइट क्लिक, हियर इज पॉइंटर रिकॉर्ड। हाँ, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि आप जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो आईपी टू नेम, तो यहां पर आईपी टू नेम का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो पीटीआर रिकॉर्ड उसे कहते हैं। कौन सा रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड, जिसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। इजी है। इसमें कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पीटीआर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, क्लियर। और उसके बाद हम लोग बताएंगे जिसका रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं उसका आईपी एड्रेस बताइए। तो पहले से हमारा 10 92 68 और 10 पहले से है ना, क्योंकि हमने नेटवर्क आईडी दिया था पहले ही रिवर्स लुकअप जोन में। तो हमारा जो आईपी वो कितना है 254। और हम लोग ब्राउज करेंगे, अगर आपको होस्ट का नाम पता है पूरा का पूरा तो आप यहां पर टाइप कर दो, अगर नहीं पता है तो फॉरवर्ड लुकअप जोन में है ना VNS-DC1-2K8, तो यहां से आप ब्राउज कर लो। देखो इधर ब्राउज DNS, और ये देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन है, इसी के अंदर है jetking.com, और इसी के अंदर ये रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है ना, सेलेक्ट कर लीजिए इसे और फिर ओके। तो देखिए आ गया और फिर ओके। तो इस तरह देखिए आपने पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट किया जिसमें आईपी टू नेम। और हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्विसेज को जरा रिफ्रेश करके अब जरा हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपके पास दो तरह के टूल्स आपको मिलते हैं कि आपका डीएनएस सर्वर प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। एक होता है इंटर टूल और एक होता है नॉन इंटर टूल। कितने तरह के टूल, कौन कौन, इंटर एंड नॉन इंटर। कहने का मतलब अगर डीएनएस सर्वर के साथ जो हमें टेस्टिंग करने की टूल्स प्रोवाइड की जाती है, अगर उससे आप यूज करते हो तो उसे कहते हैं क्या, इंटर टूल। और कमांड लाइन के थ्रू अपने से अगर करते हो तो उसे क्या कहते हैं, नॉन इंटर टूल। तो पहले हम लोग इंटर टूल कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये देख रहे हो आपका डीएनएस है, राइट क्लिक और यहां देखिए लॉन्च एनएस लुकअप है। एनएस लुकअप एक तरह का ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका डीएनएस सर्वर प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इंटर करूं और ये देखिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब सेम एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दिखाऊं आपको, और ये देखिए दोनों में अंतर है। अगर सेम कमांड आप यहां पर भी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए टाइप करना पड़ेगा एनएस लुकअप, हिट करें एंटर। तो देखिए सेम टू सेम है, बट ये जो है ये डीएनएस सर्वर के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। तो ये क्या है, इंटर टूल, और इसे क्या कहते हैं, नॉन इंटर टूल, जिसे मैनुअली किया गया है। क्लियर है। तो पहले हम लोग इस पर करके देख लेते हैं। तो मैं क्या देता हूं, मैं लिखता हूं पहले नाम। तो देखो आईपी मिलती है या नहीं, DC1-2K8.jetking.com और हिट एंटर। तो देखिए आपको आईपी मिल रही है। हाँ, बहुत तरह से इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन मार्क दो तो यहां पर बूम ढेर सारे कमांड्स है यहां पर यूज करने के लिए।
है ना? जैसे आप चेक करना चाहते हो, जैसे सपोज दैट आपके पास फॉरवर्ड लुकअप जो है किस नाम से बनी है, jetking.com से ना। अब आप उसमें चेक करना चाहते हो कि कितने के होस्ट रिकॉर्ड कितने हैं, तो आप यहां पर फिल्टरिंग कर सकते हो। सेट टाइप इज इक्वल टू ए मतलब ए रिकॉर्ड खोजना है ना, हिट एंटर। किसमें? jetking.com में। तो ये बता रहा है देखो कि एक ही रिकॉर्ड है जिसका नाम है VNSDC1 इतना इतना, जिसकी आईपी एड्रेस ये है। इजी है। एनएस रिकॉर्ड खोजना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, टाइप करो एनएस, हाँ, और हिट एंटर, और टाइप करो किसमें खोजना चाहते हो। तो देखिए बता रहा है कि एक रिकॉर्ड पाया गया जिसमें DNS.com, अरे jetking.com में कि नेम सर्वर कौन है हमारा, VNS-DC1 jetking.com। तो इस तरह तुम लोग रिकॉर्ड का क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। हाँ, एग्जिट करें, क्लियर है। अब मैं तुमको दिखाता हूं नॉन इंटरेक्टिव टूल का कैसे यूज करते हैं। तो ये है, हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लें। नाउ हियर मैं लॉन्च करूंगा क्या, NS लुक अप और हिट एंटर। तो देखिए सेम टास्क, आप यहां पर भी टाइप कीजिए VNS-DC1-2K8.jetking.com और हिट एंटर। देखिए आपको आउटपुट मिला, इसको आईपी एड्रेस मिल रही है। तो मतलब ये क्या है, प्रॉपर वे में आपका DNS सर्वर काम कर रहा है। तो इस टूल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते